तहलका अंगेज खबर, कराची को अलग करने का मंसूबा फाइनल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा किस तरफ देख रहे हैं? क्या वाकई में 27वीं तरमीम लॉक हो गई है? एक तहलका अंगेज खबर दे रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक रहनुमा का बड़ा हमला एमक्यूएम के ऊपर के एमक्यूएम कराची को अलग करना चाहती है। क्या मामलात होने वाले हैं? क्या आफाक अहमद की बात सुनी जाएगी और सूबे की तकसीम किस तरीके से होगी? तहलका मचा देने वाले इंकशाफात आज तैयार रहिए। क्या अल्ताफ हुसैन उसकी हिमायत करेंगे या नहीं करेंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान इस पर बात के लिए कब, कहां, किस वक्त जाएगी? सब तहलका अंगेज खबरें मैं आपको देने वाला हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इससे डरते हुए किससे राब्ता किया है? ये इंकशाफात कहां सामने आए हैं? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस क्या कराची के अंदर मौजूद है? एक ऐसा इंकशाफ करने वाला हूं जो आपको हिलाकर रख देगा। बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हूं। 5,55,00,000 रुपए कैसे हासिल हुए? ये एक और इंकशाफ सामने आने वाला है। किस कौन कौन निशाने पर मौजूद है? आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था। ये बातें कही जा रही थी कि क्या कराची को सिंध से अलहदा किया जा रहा है, और इस अलहदगी के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मरकजी रहनुमा किस पर बरस पड़ी है, ये भी मैं आपको इंकशाफ करने वाला हूं। क्या खुद 27वीं तरमीम के जरिए कराची की अलहदगी का मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? यह अहम इंकशाफ सामने आने वाला है। और फिर उसके बढ़कर यह कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा हाफिज साद रिजवी और उसके साथ साथ हाफिज अनस रिजवी क्या कराची के अंदर मौजूद है, और डॉन अखबार ने इस हवाले से क्या इंकशाफ किया है, ये एक और मैं ब्रेकिंग आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन उन सब के लिए हमेशा की तरह आपसे कहता हूं कि डरिए नहीं, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई लापता नहीं करेगा। अगर आप हक और सच के साथ हैं तो फिर आपको हक और सच के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बटन दबाइए, डरिए मत, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास, और बड़ी और अहम ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि पूरे सिंध के अंदर एक बड़े मुजाहिरों की तैयारी की जा रही है, और उस तैयारी की सबसे बड़ी वजह यह है कि क्या कराची शहर को, क्या कराची और हैदराबाद को, या फिर जनूबी सिंध सूबा बनने की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है, और उसके लिए बड़ी तब्दीली हो रही है या नहीं हो रही है। इस वक्त सिंध के कई कॉम्परस रहनुमा बार बार इस बारे में जिक्र कर रहे हैं कि जल्द नवंबर के वस्त के अंदर 27वीं तरमीम का मामला सामने आने वाला है, और उसके साथ साथ बड़ी अहम पेशरफ्त के दौरान सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाने वाला है या नहीं, और उसके हवाले से क्या बड़ी पेशरफ्त हो रही है, मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही तहलका अंगेज खबर। और उसमें एमक्यूएम के तमाम हिस्सों का क्या किरदार बनने वाला है, ये उससे भी बढ़कर अहम है। और उससे बढ़कर अहम यह कि सिंध में हुक्मरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, तहरीक इंसाफ अपना वोट किस तरफ डालने वाली है, ये बड़े अहम मामला मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और इसके लिए जरूरी यह है कि सबसे पहले हम चलते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सस्सी पलेजो की तरफ। सस्सी पलेजो ताकतवर घराने से सियासी ताल्लुक रखती है, और सस्सी पलेजो पाकिस्तान में की पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक रहा है। सिंध में सूबाई असेंबली की रुकन रही है, और साथ साथ सेनेट की मेंबरी रही है। सस्सी पलेजो ने नेशनल प्रेस क्लब पर सहाफियों से गुफ्तगू की, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि एमक्यूएम के कुछ लोग, यानी एमक्यूएम पर तनकीद करते हुए कहा कि एमक्यूएम के कुछ लोग ये बात चाहते हैं कि यहां पर कराची अलहदा हो जाए, और 27वीं तरमीम क्या इसी बात को एड्रेस कर रही है। सस्सी पलेजो का
कहना यह था कि अभी कोई भी सूबा बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए सूबे की 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है। लेकिन अब मामला यह आ रहा है कि क्या 27वीं आईनी तरमीम में सूबे या फेडरल अथॉरिटी के कयाम को जो है वो तब्दील किया जा रहा है, और क्या इस हवाले से कानून साजी की जा रही है। सबसे पहले जो ने यह इल्जाम आयद किया है कि इस वक्त जो 27वीं तरमीम आ रही है उसमें यह बात कानून ही तब्दील किया जा रहा है कि अब तक 2/3 अक्सरियत सूबे के लिए जरूरी होती है, लेकिन अब किसी भी वफाकी चीज को हासिल करने के लिए, वफाक की अथॉरिटी बनाने के लिए यह कानून में तरमीम की जाएगी और उसका 27वीं तरमीम का हिस्सा होगी। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद की और कहा कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूदा एमएनएस को यह सारी सूरत हाल नहीं बताई जा रही है। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी तनकीद की। अब आइए इस तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, और दूसरा रुख उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मामला यह है कि इत्तलात ये मौसूल हो रही है कि एमक्यूएम के आला सतही वफ्द को 2/3 अक्सरियत के हवाले से जाहिर एमक्यूएम का वोट उसी तरफ होगा, लेकिन बाखबर जराए जादूगर ने यह बता रही है कि एमक्यूएम के आला सतह के वफ्द को जल्द बुलाया जाना है इस मामले पर बात करने के लिए, यानी कि 27वीं तरमीम पर गुफ्तगू करने के लिए। और एक बार फिर लगता यूं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दोस्ती हो चुकी है मुख्तदरा हलकों के साथ। जिस तरीके से 26वीं तरमीम के लिए राय आमा हमवार की थी, किसने राय मुअम्मर की थी? बिलावल भुट्टो जरदारी ने। बिलावल भुट्टो जरदारी ही थे वो कि जो बार बार मौलाना के घर के चक्कर लगाते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ही थे जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के यहां चक्कर लगाया करते थे। अब जबकि परसों के परसों बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकात करने के लिए गए मौलाना फजल रहमान के पास, उसके बाद से ये बात सामने आना शुरू हुई है कि मौलाना फजल रहमान साहब को वो इस बात की ताकीद हासिल करने के लिए गए थे कि वो 27वीं तरमीम में उनका साथ दें। यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को एक अहम टास्क दे दिया गया है कि वो 27वीं तरमीम करे। लेकिन अगर ये बात सूबे के अंदर, सिंध सूबे के अंदर ये बात कही जा रही है और कौम परस्त उसी तरीके से, जिस तरीके से कैनाल का मसला उठा था, इसी तरीके से कौम परस्त ये बात कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके पीठ पे छुरा घोंप रही है, और इस तरीके से 27वीं तरमीम के जरिए एक शिक ये भी डाली जाएगी कि अब कराची शहर को या फिर पूरे जुनूबी सिंध सूबे की तरफ आगे बढ़ा जाएगा, या फिर कराची को वफाक के इंतजाम के जेर निगरानी दे दिया जाएगा। तो क्या इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी जो 27वीं तरमीम ला रहे हैं उसके अंदर क्या बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात की इजाजत लेगी कि जनाब इसके अंदर ये बात या ये शिक शामिल की जाए और कानून में तरमीम की जाए? कौम परस्त जमातें तमाम की तमाम इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्जाम आयद कर रही है और वो कह रही है कि 27वीं तरमीम के जरिए ये मामलात हो रहे हैं। अब आइए दूसरी तरफ का मौक़िफ़, ये हो गया कौम परस्त, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालिक ये गुफ्तगू बार बार कही जा रही है कि जनाबे वाला वो 27वीं आईनी तरमीम का हिमायत हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो कोशिश कर रहे हैं तो और वो इसीलिए अगर मौलाना के पास गए तो अब बड़े सवालात उठते हैं। बड़े मारूफ सहाफियों ने अपने वीलॉग्स के अंदर इस बात की तस्दीक की है कि बिलावल खुद 27वीं तरमीम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए अहम नुक्ते की तरफ। एमक्यूएम के जुज की मैंने जिस तरीके से बात की कि एमक्यूएम का एक हिस्सा जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान के तौर पर मौजूद है, क्या वो इस हवाले से इसमें कोई अपने कदम बढ़ाएगा? आपको याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम हो या उससे पहले इमरान खान के जमाने में जितनी भी आईनी तरमीम हुआ करती थी उसमें फरूक नसीम का बड़ा अहम किरदार होता था, जो कि एमक्यूएम के सेनेटर थे। लेकिन एमक्यूएम बाद में कहती थी जनाब वो तो अब तहरीक इंसाफ की तरफ है, यानी वो मुक़तदरा हलकों की तरफ वो इशारा करती थी। तो क्या इसमें एमक्यूएम अपने किसी नुमाइंदे को शामिल करेगी? इस हवाले से बड़ी अहम चीज सामने आने वाली है इतवार के रोज, हफ्ते और इतवार के रोज। मैं आपको अभी से खबर दे रहा हूं कि इसमें एक बड़ी अहम पेशरफ्त होने वाली है एमक्यूएम के हवाले से, हफ्ते और इतवार के हवाले से। दूसरी तरफ रह जाते हैं अल्ताफ हुसैन साहब और आफाक अहमद साहब। आफाक अहमद साहब वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि जनाबे वाला कराची को सिर्फ अलग नहीं किया जाए, बल्कि अगर अलग ही कराया जाएगा तो फिर सारे महाजिरों की तकसीम हो जाएगी और वो जुनूबी सिंध सूबे की हिमायत कर रहे हैं। मगर मेरे पास इत्तलात कुछ और है इस हवाले से कि वो किस तरह की तकसीम होने वाली है, क्या नहीं होने वाली, इस पर मैं अगले प्रोग्राम में आपसे बात करूंगा। दूसरा वजह जाते हैं अल्ताफ हुसैन साहब। अल्ताफ हुसैन साहब जब से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बनी है उसके बाद से अल्ताफ हुसैन साहब का कराची को अलहदा सूबा करने के हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह बयान नहीं आया। दूसरी तरफ वो कराची को सिंध का हिस्सा तस्वुर करते रहे और इस हवाले से कई बार वो गुफ्तगू कर चुके हैं। लेकिन अगर आप 27वीं तरमीम के अंदर कोई ऐसी नई चीज सामने आती है तो उस सारी सूरत हाल में अल्ताफ हुसैन साहब क्या किरदार अदा करेंगे और उनका बयानिया क्या होगा, यह आइंदा दिनों के अंदर बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। सबकी निगाहें उस तरफ है। एमक्यूएम वाज़ेह तौर पर कराची को अलहदा करने और वफाकी इंतजाम के हवाले करने का बार बार जिक्र कर चुकी है, बंद लफ्जों में ही सही। यहां तक कि उसने सूबा
सूबाई असेंबली के अंदर भी बंद लफ्जों में इसका इजहार किया था और खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कई बार कह चुके हैं। अब ये सूरत हाल बन रही है आगे की तरफ और इस हवाले से जाहिर है राय आमा को भी बनाया जाएगा। अब रह जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्योंकि वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, उसे सिंध की तकसीम पर वैसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो शायद पंजाब की तकसीम को उस तरीके से ना तस्वुर करे। चारों सूबों के हवाले से ये 27वीं तरमीम के हवाले से खास तौर पर कौम परस्त जमातें नई तहरीक का आगाज करने की तरफ जा रही है। और अब ये अगला सवाल होगा। एक और बड़ी अहम खबर आई है और वो बड़ी अहम खबर का ताल्लुक है, बड़े अहम सिलसिले का ताल्लुक है हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी साहब से। ये बात कही जा रही है कि तकरीबन 290 अफराद ऐसे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कि जिनके नाम डाल दिए गए हैं कि वो बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। ये एक लिस्ट जारी की गई है कि जिसमें कोई भी ये 290 अफराद मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। डॉन अखबार के मुताबिक ये FIA ने इन तमाम लोगों को उस लिस्ट में डाला है जिसमें हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी भी है। मगर इस पूरी खबर की एक पैराग्राफ ने सबको हिलाकर रख दिया है और वो पैराग्राफ ये कि हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी को एक बहुत बड़ी सपोर्ट कराची शहर के अंदर मौजूद है और वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कराची वो शहर है, बल्कि कराची के मुतालिक आप ये बात समझ लीजिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कराची वो वाहिद शहर है कि जिसने एक रुकने असेंबली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दिया है। और जो है वो खास तौर पर आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में कि जब तहरीक इंसाफ को हर जगह से सीट्स दी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक MP हाफिज साद रिजवी अपना लेने में कामयाब हो गए थे। लांडी का इलेक्शन आपको याद होगा कि बड़ा टफ मुकाबला हुआ था, MQM पाकिस्तान वर्सेस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने चंद काउंसलर्स को भी कराची से निकालने में कामयाब हो गई है। कराची शहर के अंदर बहुत मालदार और बहुत सी अवामी सपोर्ट इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए मौजूद है। इतलात ये मिल रही है कि जो पैराग्राफ डॉन अखबार ने लिखा है उसमें लिखा है कि इनकी दोनों की कराची के अंदर बहुत बड़ी सपोर्ट मौजूद है और इस सपोर्ट के जरिए ये यहां से मुख्तलिफ सहूलियात हासिल कर सकते हैं। डॉन अखबार ने यह बात का इजहार नहीं किया कि कौन सी सहूलियात का जिक्र कर रहे हैं। कराची वो आरामदेह शहर है कि जहां से किसी भी मुल्क फरार होने का और खासतौर पर मिडल ईस्ट और मिडल ईस्ट से बाहर निकलने का आसान तरीन रास्ता होता है। और अगर यहां से आप निकलना चाहें तो उस पूरे हल्के के अंदर इनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट पाई जा रही है। क्या ये बात दुरुस्त है कि हाफिज साद रिजवी या फिर हाफिज अनस रिजवी इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है और जिसकी तरफ पंजाब हुकूमत इशारा कर रही है या जिसकी तरफ FIA डॉन की न्यूज के मुताबिक इशारा कर रही है या फिर ये डॉन न्यूज की इतलात है? अब इस हवाले से कराची शहर के अंदर खलबली मची हुई है 2 दिन से और ये बात कही जा रही है कि आखिर इस जुमले का मतलब क्या है कि हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी को कराची के अंदर जो सपोर्ट मौजूद है वो फायदा दे सकती है। ये लफ्जों का मतलब यही जाता है। तो क्या हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी को कराची किसी तौर पर मदद इस वक्त कर रहा है या फिर इन्हें सरमाए के तौर पर मदद की जा रही है या फिर अवामी तौर पर मदद की जा रही है या फिर उन्हें मुल्क से निकलने के लिए मदद की जा रही है? ये अब बड़ी अहम खबर बन चुकी है और पिछले 2 दिनों से ही इस हवाले से काफी तहलका मचा हुआ है क्योंकि पंजाब में उन पे जिस तरीके का ऑपरेशन किया जा रहा है इस वक्त हाल कराची के अंदर उस ऑपरेशन की इतलात मौसूल नहीं हो रही, लेकिन कराची के अंदर उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। अब तक उनके कई कारकुनान को कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में पेश किया जा चुका है पिछले 20 दिन के अंदर। और अब यह भी बात कही जा रही है कि कराची में उनकी तमाम की तमाम क़यादत इस वक्त ज़ेरे ज़मीन मौजूद है, यानी वो रूपोश है और उनके राब्ते मौजूद नहीं है और जिन जिन के भी राब्ते हो रहे हैं उनकी गिरफ्तारियों का अमल हो रहा है। यहां तक कि कराची के जो नाज़िम आला से लेकर कराची के जो अमीर हैं और जो सिंध के अमीर हैं उनके बारे में भी अब तक इतलात मौसूल नहीं हो रही है कि वो पर कहां है। जब इतनी टफ सूरत हाल है तो इस टफ सूरत हाल के अंदर डॉन अखबार किस तरीके से यह दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि कराची में उन्हें सपोर्ट हासिल हो सकती है, यह एक अहम नुक्ता सा है और इस पर बड़ी बहस की जा रही है। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डरिए नहीं, झिझके नहीं, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह के बाद।